हेलो नमस्कार, कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय में जो आपकी प्रवेश परीक्षा होती है, इंट्रेंस टेस्ट रखा जाता है, उसमें जो आपका मैथ का सिलेबस रहता है, मैथ का जो पोर्शन है उसको हम सिस्टमेटिक ढंग से और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते चल रहे हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम लेके चले थे, आज उसको क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस चैनल पे आपको जीके की भी क्लासें मिल रही होंगी। 8 बजे रात को आपको मैथ की और जीके की दोनों क्लासें अपलोडेड मिल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो आपके प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है वो पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री आपके लिए बिल्कुल फ्री है बच्चों। तो इसका लाभ उठाना चाहिए आपको। आप हमारे साथ जुड़िए और मेहनत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। तो चलिए बेटा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा कल का टॉपिक चल रहा था बेटा, कल का टॉपिक हमारा था नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नंबर सिस्टम ये हमारा टॉपिक चल रहा था और ये हम लगभग कंप्लीट भी कर चुके थे बेटा, कर चुके थे। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे पूछूं हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा क्या क्या है, पहले वो देखो बेटा। हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा क्या क्या है, देखिए बेटा। हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा है, पहले तो पढ़ा था हमने प्राकृत संख्या। क्या पढ़ा था बेटा, साथ साथ में रिपीट करते जाएंगे बेटा। नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। कल वाली क्लास आपने देखी है, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, वो अपलोड अभी भी आपके पास पड़ी है, चैनल पे आपके पड़ी है। ठीक है, और जिसने ये क्लास देख ली है वो नोटबुक अपने पास रखेंगे और रिपीट करते जाएंगे बेटा। इस चैप्टर को आज क्लोज करके हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे बेटा। देखिए प्राकृत संख्या, उसके बाद में हमारे पास आता है बेटा क्या, पूर्ण संख्या पढ़ी थी। पूर्ण संख्या पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी सर। फिर हमने 3 नंबर पे पढ़ा था बेटा पूर्णांक संख्या। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर, बिल्कुल पूर्णांक संख्या भी पढ़ा था। फिर हमने 4 नंबर पे, इन सभी को क्या बोलते हैं बेटा, ये सभी ही होते हैं बेसिक नंबर। क्या होते हैं बेटा, बेसिक नंबर्स। बेसिक नंबर्स क्योंकि इसमें ना तो डेसिमल था और ना ही फ्रैक्शन यानी भिन्न वाली संख्याएं थी। फिर आते हैं बेटा अपने पास परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q का मतलब समझते हो बेटा, फ्रिक्शन यानी भिन्न रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए बेटा, यानी रेशनल नंबर मैंने आपको पूरा क्लियर करवा दिया था, एग्जाम्पल भी लिए थे बेटा, एग्जाम्पल भी हमने लिए थे। फिर आता है बेटा अप्रिमेय संख्या। फिर आती है हमारे पास अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। क्या होता है बेटा, इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए बेटा, हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, सर बिल्कुल नेचुरल नंबर हमने पढ़ा, डिस्कस किया था। 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। फिर हमने पढ़ा बेटा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है बेटा, पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती, कल हम डिस्कस कर चुके थे। फिर आता है इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल होते हैं, 0 के साथ दोनों शामिल होते हैं। फिर आता है बेटा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, जो P बटा Q में होते हैं। और P और Q कहां से आए थे बेटा, I यानी Z यानी पूर्णांक से हमने देखा था, I या Z यानी पूर्णांक से हमने देखा था। फिर आता है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल जो नंबर वो होते हैं जिन्हें P बटा Q फॉर्म में नहीं दर्शा सकते, नहीं दिखाया जा सकता, और इनका डेसिमल एक्सपांशन यानी दशमलव विस्तार हमने पढ़ा था बेटा। क्या पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेट सर नॉन रिपीट होगा। बिल्कुल सही है। यानी अब देखिए बेटा, और इन सबको हमने क्या बोला था बेटा, इन सबको हमने बोला था बेटा, ये होंगे बेटा, देखो क्या इनको बोला था बेटा, यही है आपकी रियल नंबर यानी यही है वास्तविक संख्या, यही आपकी वास्तविक संख्या। समझ पा रहे हो, यही चीज पढ़ी थी बेटा, कोई नई चीज तो बता नहीं रहा मैं आपको। कल जो पढ़ाया है वही रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर को क्लोज करना है और चैप्टर को क्लोज करते समय मैं आपको एक बार रिवाइज और करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो
कि वास्तविक संख्या हमने देख ली। फिर हम पढ़े थे इवन नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर। क्या पढ़ा था बेटा? ओड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इवन और ओड यानी सम और विषम संख्या। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बेटा? पढ़ा था। सम संख्या क्या होती है बेटा? जो नंबर या संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है वो क्या होती है बेटा? सम संख्या होती है कि नहीं होती? ठीक है। और जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, पूरा पूरा भाग का मतलब समझते हो बेटा? ये टर्म मैं बार बार यूज करूंगा, पूरा पूरा भाग या रिमाइंडर जीरो, यानी शेषफल जीरो। शेषफल आपके पास जीरो बचना चाहिए, यानी भाग आपका क्या होना चाहिए? रुक जाना चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास एक आंसर मिलना चाहिए, आपको उस भाग का एक आपको पर्टिकुलर आंसर मिलना चाहिए, यानी शेषफल नहीं रहना चाहिए। तो दो का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम, और जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम होती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सर पढ़ा था। अब देखिए बेटा, आगे चलिए, आगे देखेंगे हम। और आगे हमने देखा कि हमने पढ़ा, आगे देखिए, आगे हमने पढ़ा रेशनल, और इरेशनल के बाद में हमने पढ़ा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अभाज्य और भाज्य संख्या। देखिए बेटा, अभाज्य और भाज्य संख्या को ध्यान से देखिए। अभाज्य और भाज्य संख्या में देखिए हमने पढ़ा पहले प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। उसके बाद में अभाज्य संख्या पढ़ी थी। अभाज्य संख्या में मैंने आपको क्या बताया था? अभाज्य संख्या वे संख्या जिनमें दो फैक्टर होते हैं, यानी जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाए उसमें। देखो बेटा, हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। देख पा रहे हो? इनमें क्या होगा बेटा? एक और खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जा रहा है। ये अभाज्य संख्या, यानी ये इसके गुणनखंड है बेटा, फैक्टर है। ये जो आ रहा है बेटा, यही है फैक्टर। क्या है? फैक्टर है कि नहीं? ये हम कल क्लियर कर चुके थे। ठीक है। फिर अपने पास आया था अभाज्य के बाद में आया था भाज्य। देखो बेटा, भाज्य संख्या देखो बेटा, भाज्य संख्या क्या होती है बेटा? जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाए। यानी इसके फैक्टर कितने होंगे बेटा? मेरे को तो ये बता दो, इसके फैक्टर कितने होंगे? सर, अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होते हैं, इसके 2 से ज्यादा होंगे, क्योंकि एक का और स्वयं का भाग तो जाएगा ही जाएगा और अदर संख्या का भी जाएगा। 2 से ज्यादा होंगे बेटा, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा होंगे। क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल सर क्लियर। यानी इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, 4, 6 हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया? 9 हो गया कि नहीं हो गया? दिख रहा है बेटा? इसमें देखो, आपको मैं एक एग्जांपल फिर से बता देता हूँ। इसमें 1 का और 4 का तो जाएगा ही जाएगा, अदर संख्या का मतलब इसमें 2 का भी भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसके फैक्टर देखो बेटा, फैक्टर 1, 2 और 3। क्या 2 से ज़्यादा है? 2 से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं है? सर 2 से ज़्यादा फैक्टर है। पढ़ लिए? अब हम आगे चलते हैं। इतनी चीज़ हम पढ़ चुके थे। अब मैं आपसे पूछूँ, चलो एक बात पूछूँ आपसे कि आप मेरे को ये बताओ कि सभी संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग किया जाए और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग किया जाए और उनको आपस में घटा दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? लेकिन उससे पहले आप नोट लगा के एक बात लिखेंगे बेटा। ये कुछ इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए हैं बेटा, वो नोट कर लेते हैं और फिर हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पहला पॉइंट देखो, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है बेटा? अभाज्य है कि नहीं है? अभाज्य होने के साथ सम भी है। देखो बेटा, ध्यान से देखना इस बात, ध्यान से समझो इस बात को। हम बात कर रहे हैं किसकी? सर 2 की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। सर 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 में एक का
स्वयं 2 का यानी खुद का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। बिल्कुल सर। क्या 2 इवन नंबर है? सर 2 इवन नंबर है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, और जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो क्या होती है बेटा? सम संख्या होती है। आप देखेंगे जितनी भी अभाज्य संख्या है, जितनी भी अभाज्य संख्या हमारे पास मैथ में मिलेगी हमें, उसमें 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ क्या है बेटा? सम संख्या है। क्लियर है बेटा? अभाज्य होने के साथ साथ क्या है बेटा? सम संख्या है। ये नोट कर लेना बेटा, ये है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब लिखो बेटा एक पॉइंट और लिखो। 2 अंकों की सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अंक क्या होते हैं बेटा? डिजिट्स। यानी जैसे 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग चलती है हमारी। इसमें क्या होता है बेटा? 9 तक आपको एक डिजिट मिलता है। 10 के बाद में 1 और 0 मिलकर 2 डिजिट बना देते हैं। यानी 10 के आगे 99 तक ये जो है ये क्या है बेटा? 2 डिजिट्स नंबर है कि नहीं? सर बिल्कुल 2 डिजिट्स नंबर है। अब आपसे पूछ रहा है 2 अंकों की यानी 10 से 99 के बीच में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं 1 और स्वयं से विभाजित हो, है कि नहीं? तो वो होती है बेटा 11, है कि नहीं? आंसर क्या लिखोगे बेटा? 11। समझ पा रहे हो? 11 में 1 का और 11 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता। सही है? ठीक है। अब यही आ जाए आपके पास सेकेंड कि 2 अंकों की, आपसे ये पूछ ले कि 2 अंकों की सबसे बड़ी बता दो भाई। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। वैसे सबसे बड़ी को क्या होती है बेटा? 99 होता है। 99 के बाद में आ जाएगा 100। 100 में 3 डिजिट आएंगे कि नहीं आएंगे? सर आएंगे। लेकिन 99 तो डिवाइड है सर, 9 से भी है, 11 से भी है और 3 से भी है। 98 2 से भी डिवाइड है तो 97 इसका आंसर होगा। कितना होगा बेटा? 97। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो बेटा एक चीज़ और नोट कर लो साथ साथ में। अब फैक्ट्स नोट नहीं कर रहे हैं तो जितने हैं कर लो बेटा। देखो अब आपसे पूछ ले 3 अंकों की। 3 अंकों की भी पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? 3 अंकों की पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य पता होना चाहिए बेटा आपको। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए बेटा 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होंगे बेटा? 100 के बाद में सर, और ये लो 100 से लेकर 999 तक होंगे कि नहीं होंगे? सर बिल्कुल होंगे। तो देखिए तो ये तो सर 2 से भी है, 10 से भी है, डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो 101 इसका आंसर लिखोगे बेटा क्या होगा? 1 और 101 से ही डिवाइड होता है। ठीक है बेटा? 3 अंकों की। अब आपसे पूछ ले कि बताओ भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आपसे पूछ ले 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की वैसे सबसे बड़ी कौन सी होती है? 999 होती है कि नहीं होती? ये सर ये तो सर 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो देखिए बेटा इसमें आंसर लिखोगे आप 997। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे। तो ये आपका आंसर होगा। अब मैं आपसे पूछूं तो आप एक चीज लिख लेना बेटा, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती? कितनी अभाज्य संख्या? आपसे पूछ ले प्रश्न में, क्वेश्चन बन के आए कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्या बताओ कितनी है। तो देखो बेटा काउंटिंग करके देख लेते हैं। जैसे 1 से 25 का पूछ रहा है आपको, 25 तक जाना है आपको, 1 से चलना है। देखो बेटा 1 से 25 तक एक अभाज्य है या भाज्य है, ये आपको पॉइंट में समझाऊंगा आपको। पहले एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा पहले देखो 2 है कि नहीं है सर? 3 है कि नहीं है? 5 7। देखो बेटा ध्यान से
फिर आएगा बेटा 11, आएगा कि नहीं आएगा, 13, उसके बाद में 17, उसके बाद में 19, उसके बाद में 23। देखो कितने हुए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर आए बेटा। इस तरीके आपको पता होना चाहिए 1 से 25 तक। अब देखो बेटा सेकंड नंबर, अब डायरेक्ट लिखो 1 से 50 तक। आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे बेटा, इस प्रकार नंबरों को लिखेंगे और काउंट करेंगे। मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, 1 से 50 तक पूछ ले आपको तो आपको लिखना है, लिखोगे। 1 से 75 तक पूछ ले आपको तो 21 मिलेंगे। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आपको पूछ ले तो आपको बताना है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से नंबर को निकालेंगे बेटा और काउंट करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेंगे बेटा। ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है। अब नंबर सिस्टम की हमने बेसिक जानकारी कंप्लीट कर ली है। नंबर सिस्टम हम बेसिक जो चैप्टर था, बेसिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है बेटा भाजकता के नियम। क्या है? देखो बेटा, आज हमारा चैप्टर रहेगा और चैप्टर का नाम है भाजकता, भाजकता के नियम। चैप्टर यानी आपका एक्सरसाइज नंबर 2 आ गया बेटा। ठीक है, भाजकता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल आपको देखना है, यानी डिविजिबल किससे हो रहा है, डिवाइड किससे हो रहा है, किससे नहीं हो रहा, भाजकता के नियम हमें पता होना। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। क्या है भाजकता के नियम? देखिए बेटा, आपको मैं लिखाता हूँ रूल्स। रूल्स देखो, पहले रूल्स, साथ में एग्जाम्पल भी ले लेंगे बेटा, साथ में अपन एग्जाम्पल भी लेंगे। यानी भाजकता का नियम आपको ये बताता है कि जिस संख्या के लिए हम नियम पढ़ रहे हैं वो संख्या इस नंबर को डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही, यानी पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी वो नंबर उस नंबर को काटेगा। रिमाइंडर यानी शेषफल अपने पास 0 बचेगा। देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, देखो बेटा, पहले देखो अपने पास पहले आता है 2 का नियम। डिविजिबिलिटी का रूल्स है जो, उसमें हम पहले देख रहे हैं बेटा 2 का नियम। कौन सा नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा ये देखना है हमें। तो देखिए, जिस नंबर के, जिस संख्या के या जिस नंबर के इकाई में सम अंक हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो, वो 2 से पूर्णतः विभाजित देखिए बेटा क्या कह रहा है ये नियम। ये नियम कह रहा है कि जिस नंबर को हम देख रहे हैं कि ये नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड है कि नहीं, उस नंबर की बात कर रहे हैं बेटा, जिस नंबर की। ठीक है, इकाई में, इकाई का मतलब यानी यूनिट प्लेस, यानी इकाई के अंक में, इकाई वाले स्थान पे आपको अगर सम संख्या मिले, क्या मिले बेटा, सम संख्या मिले हो तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब सम संख्या क्या होती है बेटा, देखो, यानी 0 2 4 6 8। सम संख्या वही होती है बेटा जो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर होगा वो 2 से पूरा डिवाइड होगा। देखिए बेटा एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ तो आप मेरे को बताओ कि क्या 50 2 से डिवाइड है कि नहीं है। सर यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक 0 है और यही कहा हुआ है कि सम संख्या हो या क्या हो बेटा, 0 हो, है कि नहीं है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, आगे मैं कहूँ आपको 22 क्या 2 से डिवाइड है, बिल्कुल है सर। 56 क्या 2 से डिवाइड है, बिल्कुल है सर, क्योंकि यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पर क्या है बेटा, इकाई के स्थान पर आपका 6 है। फिर आपको पूछूं मैं 68, सर बिल्कुल ये 2 से, 2 वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा, यानी आपको इकाई का अंक देखना है और इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए बेटा, सम होना चाहिए। इकाई का अंक देखना है आपको, इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए बेटा, सम होना चाहिए। सम का मतलब क्या है, यानी 0 2 4 6 8 होना चाहिए। चलो बेटा 2 का नियम क्लियर है। देखिए बेटा आगे देखिए, आगे आपसे बात करें हम
3 का, अब देखना है कि कोई नंबर है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड है कि नहीं। और ये चेक कैसे करेंगे बेटा, देखिए चेक कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। चेक करने के लिए देखो, आपको पूछ रहा है कि 3 का नियम बताओ, 3 से ये संख्या डिवाइड है कि नहीं। तो अपने को क्या करना है, दिए नंबर के सभी अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित हो। ठीक है, क्या कह रहा है ये नियम, क्या कह रहा है देखो, यदि यदि दिए गए नंबर में, दिए गए नंबर के जितने भी अंक है यानी डिजिट हैं, वो सभी अंकों का योग करें और वो 3 से विभाजित हो, पूर्णतः 3 से, उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। कैसे बेटा, एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की बात आ रही है तो देखिए बेटा 24, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। डिजिट देखो बेटा, 2 डिजिट है सर, 2 और 4, करो बेटा सम, 2 + 4 क्या आता है बेटा 6। 3 के टेबल में 6 आता है कि नहीं आता, बिल्कुल सर। ये जो टोटल आपने किया है, क्या ये 3 से विभाजित है, बिल्कुल है, तो ये नंबर भी 3 से विभाजित है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। देखो बेटा, देखो 276 है कि नहीं। अब हमें चेक करना है ये 3 से विभाजित है कि नहीं। डिजिट कितने हैं सर, 3 डिजिट हैं, 2, 7 और 6। चेक करो बेटा, 2 + 7 + 6 यानी कितना आया बेटा, इनका सम कितना आया, इनका टोटल कितना आया सर 15 आ गया। और 3 के टेबल में सर 15 आता है, 5वें स्थान आता है कि नहीं आता। 3 के टेबल में 3 × 5 15 होता है। क्या ये 3 से विभाजित होगा, क्या ये नंबर है 3 से विभाजित होगा क्या सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 से। चले बेटा आगे, आगे चलें। देखो बेटा, अब हमारे पास आता है 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में 3, 3 के बाद में हमने पढ़ा 5, 2 नंबर हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 5 यानी 5 का नियम क्या कहता है। 5 के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। 5 का नियम है कि आपका इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या होना चाहिए बेटा 5। देखिए बेटा, यानी इकाई का अंक, इकाई का अंक 0 या होना चाहिए 5। समझ पा रहे हो क्या, इकाई का अंक आपका या तो 0 होना चाहिए या, देखो बेटा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो बेटा 250 है कि नहीं, है कि नहीं सर। इकाई का अंक हम चेक करते हैं और इकाई का अंक हमारे पास 0 है कि नहीं सर, ये 5 से। अब देखिए बेटा, आपको कह दूं मैं 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि इकाई का अंक देख रहे हैं हम 5 और 0 मिल रहा है। तो 5 का नियम हमें क्या कह रहा है कि आप इकाई का अंक देखिए, नंबर यानी संख्या में आप इकाई का अंक देखिए, अगर वो 5 या 0 है, क्या है 0 या 5 है, तो नंबर डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, शेषफल 0 बचेगा, इससे 5 से डिवाइड करने। ठीक है बेटा, अब चलिए आगे। अब देखो बेटा, एक और देख लो, बीच में रह गया अपना रूल ऑफ। अब आपने को पूछ लेता है कि बताइए कि कोई संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं, इसका क्या नियम है और क्या इसकी पहचान है। देखो बेटा, देखो यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा है बेटा, लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहा है, अंतिम 2 अंक या तो 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, या क्या हो बेटा, या 2 0 हो। देखिए बेटा, चेक करें क्या कह रहे हैं, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो, या तो 4 से विभाजित हो,
और या क्या हो, 0 हो। एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो बेटा क्या कह रहा है। एग्जाम्पल में देखिए अपने को कह रहा है कि ये क्या 4 से विभाजित तब होगी जब लास्ट के 2 अंक, देखो बेटा एक एग्जाम्पल देखो 120, इसमें क्या डबल जीरो दिख रहा है क्या? सर नहीं दिख रहा, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट देखो बेटा, लास्ट के 2 डिजिट देखो 20, क्या है बेटा? लास्ट के 2 अंक क्या है सर? 20 है। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल, 4 के टेबल में 20 आता है क्या? सर बिल्कुल आता है। आता है कि नहीं आता? आता है सर। आता है कि नहीं आता? आता है। तो ये नंबर भी किससे? 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। और देख लेते हैं बेटा, और देखो 832, डबल जीरो है क्या? सर नहीं है, लेकिन लास्ट के 2 अंक क्या है सर? 32 है। क्या 32 4 से पूर्णतः विभाजित है क्या? 4 से? सर बिल्कुल, 4 के टेबल में 32 आता है और ये पूर्णतः विभाजित है, तो क्या है? पूर्णतः विभाजित है, तो ये नंबर जो दिया गया है आपको, ये क्या 4 से विभाजित है। समझ पा रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो? आगे चलिए बेटा, आगे चलिए। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी, अब हम बात करने वाले हैं कि आपसे अगर पूछ लिया जाए, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ 8 का नियम क्या है, रूल ऑफ, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि कोई नंबर है 8 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बताओ। तो देखिए बेटा, जिस तरीके से 2 में क्या देखते थे, अभी मैं आपको पूरा का पूरा एक चार्ट में बता दूंगा बेटा, एक टेबल में पूरा का पूरा जो ये डिविजिबिलिटी वाला रूल है वो एक चार्ट में कर लेंगे। एक बार मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, फिर आइडेंटिफिकेशन जो भी है इसकी वो मैं आपको एक साथ लिखा दूंगा सारी। देखिए बेटा, रूल ऑफ 8, 8 का रूल क्या है? 8 का रूल है कि जो भी आपको नंबर दिया गया है, दिए संख्या या नंबर में तो अंतिम 3 अंक है, अंतिम 3 अंक, 3 अंक या तो 8 से विभाजित हो, और या क्या होना चाहिए बेटा? या 000। क्या कह रहे हैं? ये नियम कह रहा है सर कि संख्या में अंतिम के 3 अंक हैं, जैसे 4 वाले रूल में अंतिम 2 अंक देख रहे थे, इसमें अपने को अंतिम 3 अंक देखने, देखने कि नहीं देखने? सर देखने हैं बिल्कुल। और या वो तो 8 से विभाजित होने चाहिए, या फिर क्या हो 000। एग्जाम्पल देखना बेटा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो समझ पाओगे। एक बड़ी संख्या लेते हैं, ये देखो बेटा, ले ली, ले ली सर। देखो बेटा, अंतिम 3 अंक का मतलब है ये है कि नहीं? क्या ये 8 से डिवाइड है कि नहीं है? सर 64 है, और 64 8 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? सर बिल्कुल, 64 8 से डिवाइड होता है ना? बिल्कुल होता है सर। ठीक है, अब बात करें हम 000 की। अगर मैं कह दूं क्या ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप चेक कर लेना बेटा, आप चेक कर लेना, ये 8 से डिवाइड आपको मिलेगा। तो इसकी पहचान हमने क्या लिखी है? या तो अंतिम 3 अंक में 000 मिले, या जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो आपके पास क्या हो, 8 से विभाजित हो। ठीक है, तो ये आप नियम समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारे पास नियम है 9 का, रूल ऑफ 9। और ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है, ये सेम है किसके जैसा? 3 के जैसा, 3 के जैसा सेम है। ठीक है, इसमें क्या है हम देखते हैं कि जिस तरह अंकों का योग, अंकों का योग पूर्णतः विभाजित होना चाहिए 9 से। कैसे? दिए गए संख्या के अंकों का योग पूर्णतः विभाजित होना चाहिए 9 से। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ पाओगे। 108, और एक एग्जाम्पल और लिख लो बेटा, 189। लिख लिया सर? लिख लिया। 3 में भी यही करते थे, 3 वाले रूल में भी यही करते थे। क्या करते थे? अंकों का योग करते थे बेटा। करते थे कि नहीं करते थे? सर बिल्कुल करते थे। सेम रूल है बेटा। देखो इसमें अंकों का योग करो, 1 + 0 + 8, कितना है बेटा? 9। क्या अंकों का योग 9 से डिवाइड है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर बिल्कुल हो रहा है। इसमें देखो बेटा, 1 8
9। कितना आया बेटा? ये आ गया सर। कितना आ गया बेटा? आ गया कि नहीं आ गया? 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो अपने को क्या देखना है, जो भी आपको संख्या दी गई है, जो भी संख्या आपको दी गई है उसमें अंकों का योग करना है, और जब अंकों का योग जो आए वो आपका 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो दिया गया नंबर भी 9 से विभाजित हो गया। अब हमारे बच गया कौन सा बेटा? हमारे रूल बच गया 7 का, 11 का। बच गया कि नहीं बच गया? बच गया। वो करेंगे हम बेटा नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर मैं साथ साथ में आपको रिवाइज भी करवा दूंगा, और कल नेक्स्ट क्लास में आपका नया चैप्टर जो एलसीएम और एचसीएफ से रहता है वो हम स्टार्ट करेंगे। आशा है आप पूरी तरह से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अगर बेटा कोई भी आपका स्टेटमेंट या कोई फैक्ट्स आपका छूट जाता है तो आपको क्लासेस अपलोड मिलती है, आप रिवाइज भी कर सकते हैं। जीके की क्लास भी आपको बढ़िया लग रही होगी, क्लासेस अपलोड मिल रही हैं, तो बेटा आप इस चैनल से जुड़िए, शेयर भी कीजिए, आपको पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है बेटा, स्वस्थ रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।